Hello my students, welcome you all. As I had promised you in the last video that I'll discuss tense with you all. तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में टेंस की बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हैं कि टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जब भी एक बच्चा इंग्लिश सीखना शुरू करता है बहुत छोटी क्लासेस में, तो उसको सेंटेंस पढ़ाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? और बच्चे बड़ा रटा रटाया एक डेफिनेशन रखते हैं अपनी ज़बान पर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इतना आप सभी को पता होगा कि कोई भी ऐसा एक वाक्य जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं और जिसका कोई मतलब निकलता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। वाई आई एम डिस्कसिंग सेंटेंस विद यू? ताकि आपको ये एहसास हो कि आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। अब इतना सेंटेंस जानने के बाद उसके जो टाइप्स होते हैं वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर दैट यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको किसी के एग्ज़ाम में नहीं बैठना है। तो आप सेंटेंस क्या होता है वो समझ के उसके जो टाइप्स हैं, लीव इट फॉर द मोमेंट एंड कम टू द पॉइंट। टेंस देखिए, टेंस जो होता है उसे हिंदी में हम काल कहते हैं। अब काल या टेंस दोनों का क्या मतलब होता है? वो दोनों ही किसी एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन से क्या मतलब है? जो भी काम हम करते हैं एक सेंटेंस में, वो बताता है कि हम वो काम कब कर रहे हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं टेंस डिनोट्स टाइम। टेंस जो होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी एक काम कब हुआ, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अगर कोई भी काम ऐसा है जो प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हमने शुरू किया है, अभी आगे भी चलने वाला है। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। अब कल के जो वीडियोस थे वो अगर उस पर आप डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा कि हम वो वीडियो हम देख रहे थे, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ पास्ट। आप अभी नहीं देख रहे हैं, वो कल की बात हो गई है। या अभी जो नए वीडियोज़ आएंगे या आप आगे की सीरीज़ देखेंगे, दैट विल बी फ्यूचर। तो इस तरह से टेंस का मतलब होता है टाइम। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ, टेंस का मतलब टाइम। इट हैज़ 3 टाइप्स। प्लीज़ स्टार्ट नोटिंग इट। आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर पेपर एंड पेन। इट हैज़ 3 टाइप्स: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, सो यू कैन से और यू कैन राइट इन योर नोटबुक द एक्शन which denotes present time or the action which is taking place right now is known as present tense। जो भी काम अभी हो रहा है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। जो भी काम अभी हो रहा है वो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। एंड द एक्शन विच हैड टेकन प्लेस अर्लियर, जो भी काम पहले हो चुका है उसको हम बोलते हैं वो पास्ट टेंस है। एंड द एक्शन विच इज़ अबाउट टू टेक प्लेस और विच विल टेक प्लेस विच हैज़ नॉट टेकन प्लेस येट, ऐसा काम जो अभी नहीं हुआ है होगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इतनी बातें क्लियर हुई कि टेंस का मतलब होता है टाइम। इट हैज़ 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यकाल कहते हैं। अब ये जो 3 टेंस हैं, इन तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये ध्यान रखिएगा कि हमने कहा इन तीनों टेंस के ये चारों टाइप्स होते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ठीक उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो इतनी बात हुई कि टेंस 3 तरह के होते हैं, तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। अब ये जो 4 इसके पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ये इसका लास्ट डिवीजन है। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो होता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें नॉट नहीं आता है, जिसमें कोई सवाल नहीं किया जाता है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं।
बस उसमें एक स्टेटमेंट होता है, बातचीत होती है, इसलिए उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव जैसा नाम से ही क्लियर है कि उसमें नॉट ज़रूर आता होगा, मतलब नहीं का सेंस रहता होगा। और उसके हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेशन का मतलब ही है पूछताछ, क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब है इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इसमें नॉट भी आता है, जैसे क्यों नहीं, है ना। तो क्यों भी है और नहीं भी है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स रिवाइज इट वंस। वी हैव डिस्कस्ड दैट टेंस डिनोट्स टाइम. It has three types: present, past and future. All the three tense have four parts. Which one? Indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. All four parts have four types of sentences. Which one? Affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. In the next video I'll discuss with present, indefinite, affirmative and rest of the sentences. See you in the next video. Thank you.